नमस्कार, मैं अमित कुमार फिर से आप सभी को एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स इंडिया कैफी पे। आज हम लोग जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यूरोपियों का आगमन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1498 में इसकी स्थापना हुई थी भारत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी भारत में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी भारत में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और यूरोपीय व्यापारी कंपनी और उनका मुख्यालय। तो पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा में हुआ करता था। ब्रिटिश का मुख्यालय यह कोलकाता में हुआ करता था। डच का मुख्यालय यह नेगपट्टनम में हुआ करता था और फ्रेंच का मुख्यालय पौंडीचेरी में हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, डी। तो सबसे पहले डी इसका सभी, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश, ये सभी बाहरी कंपनियां जो थी भारत में अपना व्यापार करने के लिए आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो उसका सही आंसर है अल्फांसो डी अल्बुर्क। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो सबसे पहले व्यापार पुर्तगालियों ने भारत में फैलाया था। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो 1498 में जो भारत की खोज हुई थी वह कालीकट में वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो थे वह पुर्तगाल के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 9, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रोड अंग्रेज आए थे। क्वेश्चन नंबर 10, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो इसका दमन पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, गोवा, दमन और दीव। क्वेश्चन नंबर 11, अल्बर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये बीजापुर के सुल्तान से छीना था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से परमिशन लिया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? तो समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वह पेरिस की संधि से हुई थी। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इनका जो उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर अधिकार प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 17, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो इसका सही आंसर है कालीकट के कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। क्वेश्चन नंबर 18, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की है? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में कालीकट में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 19, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो इसका सही आंसर है फारूक शियर ने। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ब्रिटिश के साथ संधि की थी बाजीराव द्वितीय ने, बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर है हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 22, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो नीले पानी की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 23, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुर्क है। क्वेश्चन नंबर 24, अल्बर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था?
तो यह यूसुफ आदिल शाह से छीना था। क्वेश्चन नंबर 25, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जो थे भारत में वो थे फ्रांसिस डी अल्मीरा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली यानी स्वाली के स्थान को हराया? तो इसका सही आंसर है थॉमस बेस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने खान की उपाधि से हॉकिंस को सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 29, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही आंसर है बिहार। बिहार से यूरोपीय वासियों को शोरा और अफीम प्राप्त हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी? तो सही आंसर है इसका शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो हुगली में स्थापित फैक्ट्री है वह पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 33, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है यह। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो तंबाकू का प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एस्तोदो द इंडिया यह जो थे पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कॉटेज यह पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पार पत्र या आज्ञा पत्र था। इंक्विजिशन यह पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। और पोर्टो ग्रांडे यह पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। पोर्टो गांडो जो थे एक महान बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर 36, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में सही काल अनुक्रम कौन सा है? तो 18वीं सदी में जो युद्ध लड़े गए थे उसका सही काल क्रम अनुसार है अंबार का युद्ध, पलासी का युद्ध, फिर वांडीवस का, फिर बक्सर का। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना सूरत में ही लगाया था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की है? तो भारत की पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किया है पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 40, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के कारखाने होते थे तो ये भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 41, पुर्तगाली उपनिवेशों में गोवा, दमन, दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में मिला लिया? तो यह 1961 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से युद्ध करके गोवा, दमन, दीव को भारत में मिला लिया। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। क्वेश्चन नंबर 43, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो यह है फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे हैं? तो इसका सही आंसर है अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 45, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिससे अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो यह युद्ध था बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ था अंग्रेज और डचों के बीच। क्वेश्चन नंबर 46, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो इसका सही आंसर है मछलीपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 47, सीकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? तो यह पहला अंग्रेज व्यापारी था जो आगरा पहुंचा था वह था रॉल्फ फिंच और ये पहुंचा था अकबर के समय। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? मर्चेंट एडवेंचर्स
के नाम से जाने जाने वाले लंदन में कुछ व्यापारियों ने। क्वेश्चन नंबर 49, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो यह दिया था रानी एलिजाबेथ ने। क्वेश्चन नंबर 50, किस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थे? तो टॉमस स्माइथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर थे टॉमस स्माइथ। क्वेश्चन नंबर 51, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे वो हेक्टियर जहाज़ से भारत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 52, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो यह अनुमति दी थी जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 53, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? तो जहांगीर का दरबार था अजमेर में, जो पहुंचा था सर टॉमस रॉ ने। क्वेश्चन नंबर 54, 1661 में पुर्तगाली के राजा ने अपने बहन कैथरीन ब्रेगांजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसे कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया? तो दहेज के रूप में बम्बई दिया गया था। इंटरपोलर्स थे यह अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे इंटरलोपर्स। क्वेश्चन नंबर 56, 1632 में गोलकुंडा का किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी किया? 500 पेगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्होंने गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह को स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। तो यह अनुमति दी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर 57, 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डी ने कहा कि शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां का किलाबंद कोठी बनवाई। तो यह लिया था चंद्रगिरी के राजा से। क्वेश्चन नंबर 58, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा से महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालेश्वर एवं पिपली में फैक्ट्रियां स्थापित की। यह स्थापित की थी 1633 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 59, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसे कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? तो इसका सही आंसर है ए, 1651 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 60, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कर बढ़ा के 2% से 3.5% कर दिया। क्वेश्चन नंबर 61, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को 1.25 लाख रुपये यानी 1,25,000 रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 63, अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? तो इसका सही आंसर है डी, अजीम उस शान। क्वेश्चन नंबर 64, अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो इसका सही आंसर है 1200 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ था। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो ये सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, ये 3 गांवों से मिलकर कलकत्ता बना था। क्वेश्चन नंबर 86, 30 सितंबर 1716 ईस्वी के मुगल बादशाह फारूक शाह द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी इसके द्वारा कंपनी का केवल 3000 रुपये वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों में किराए पर खरीदने की अनुमति मिली और इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश सरकार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो इसका सही आंसर है फारूक शाह द्वारा जारी फरमान। क्वेश्चन नंबर 68,
निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? तो रॉल्फ फिंच, ये जहांगीर के समय भारत नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 69, अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह। जॉन मिल्डन हॉल, ये अकबर के दरबार में आए थे, अंग्रेज यात्री। विलियम हॉकिंस, ये जहांगीर के दरबार में आए थे, अंग्रेज यात्री। और जॉन सरमैन, अंग्रेज यात्री, या फारूक शायर के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 70, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा है कि यह एक कुसीयत या नीच झगड़ालू लोगों को और बेईमान व्यापारियों को कंपनी है? तो इसका सही आंसर है शाइस्ता खान है। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। फोर्ट विलियम कोलकाता, फोर्ट गैलेड्रिया या पुलिकाट, फोर्ट गुस्तावुसू चिनसुरा और फोर्ट लुई पौंडीचेरी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो पौंडीचेरी के रूप में किया, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो यह बस्ती शाइस्ता खान ने भेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 74, मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्रदान की? तो मुगल बादशाह ने डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 75, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? यह उपयुक्त सभी सही है। वह पहला व्यक्ति था जिसे भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। बी, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। और उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, डुप्ले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये चंद्रनगर के गवर्नर थे। 77, डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद गोडेहू गवर्नर बने। क्वेश्चन नंबर 78, फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? तो उपयुक्त सभी। फ्रांसीसियों के पतन का मुख्य कारण था अंग्रेजों को नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव और फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज को सर्वोच्च स्थापित की गई? तो ये वांडी वंश का युद्ध था जो 1760 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो इसका सही आंसर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम कर्नाटक युद्ध की सहमति किस संधि से हुई थी? तो इसका सही आंसर है ए ला शॉपेल की संधि। क्वेश्चन नंबर 82, गोडोही की संधि या पौंडीचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध जिसे गोडोही की संधि या पौंडीचेरी की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व किया था सर आयर कूट ने। क्वेश्चन नंबर 84, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 85, भारत की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? तो 1954 में फ्रांसीसियों ने सभी फ्रांसीसी बस्तियों को भारत सरकार को सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 86, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो यह कहा था डुप्ले ने। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किए? तो सबसे पहले प्रवेश किया था पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद आए थे डच और उसके बाद फ्रांसीसी और सबसे लास्ट में आए थे स्वीडिश। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसका सही आंसर है फ्रांसीसी। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वीडियो मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है अकबर के द्वारा।
17वीं सदी के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण थे? तो इसका सही आंसर है यानी 1, 2, 3, ये तीनों कारण थे। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी इस वीडियो में कुछ भी कमी लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 91, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो इसका सही आंसर है गोवा। क्वेश्चन नंबर 92, पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। तो केवल एक इसका सही आंसर है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। क्वेश्चन नंबर 93, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह बादशाह था? तो इसका सही आंसर है अकबर। उस समय अकबर बादशाह थे। क्वेश्चन नंबर 94, वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, यह ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। इसमें ब्रिटिश ने अंग्रेज़ों ने फ्रेंच को हराया था। क्वेश्चन नंबर 95, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार के स्थान पे को किस नाम से जाना जाता है? तो यह फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है अधिवास को। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।